तो नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हीप सॉर्ट। एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग पहले जैसे मर्ज सॉर्ट किए थे, क्विक सॉर्ट किए थे, बबल सॉर्ट किए थे, सिलेक्शन सॉर्ट किए थे, इंसर्शन सॉर्ट किए थे, सेम वैसे ही वो सब जगह क्या कर रहे थे? हम लोग को n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहा था, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनसॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा था। उसको हम लोग क्या कर रहे थे? उसको हम लोग एक सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे। डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक को यूज करके, डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक को यूज करके हम लोग अनसॉर्टेड डेटा को क्या कर रहे थे? सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे। अभी तक देखिए क्या क्या देखे थे हम लोग, जितना भी देखिए मर्ज सॉर्ट से लेकर इंसर्शन सॉर्ट तक। तो हम लोग को जो इनपुट मिल रहा था वो डेटा कैसा था? इनपुट मिल रहा था जो डेटा कैसा था? इनपुट मिल रहा था एक एरे की फॉर्म में। एक एरे के फॉर्म में डेटा हम लोग को इनपुट मिल रहा था जो कि अनसॉर्टेड था, जिसको हम लोग सॉर्ट करके सेम एरे में अरेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर बात किया जाए अरेंज करना मतलब एक सीक्वेंस पैटर्न में अरेंज कर रहे थे हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर में। तो यहां पर जो डेटा मिल रहा था इनपुट में वो क्या है? एरे में डेटा मिल रहा था। ठीक, यहां ऐसा कुछ नहीं है हीप सॉर्ट में। हीप सॉर्ट में हीप एक्चुअली क्या है? हीप अपने आप में ही जिस तरीके से एरे क्या है? ये जो एरे लिखते हैं, ये एरे क्या है? एरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग के यहाँ बुक सेल्फ होता है जहां पर बुक्स को अरेंज करके रखते हैं हम लोग, किचन में सेल्फ होता है जहां पर बहुत सारा अपने किचन के सामान को रखते हैं सेल्फ में अरेंज करके, सेम वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर में जहां पर कि हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। डेटा को स्टोर करने का टेक्निक है, समझ रहे हो बात को? सिस्टम में मतलब कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं तो कहां स्टोर कर सकते हैं? मेमोरी में स्टोर करेंगे। सिस्टम में सीपीयू है, सीपीयू में एक पार्ट है मेमोरी। तो मेमोरी जो है, मेमोरी में हम लोग डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके का सेल्फ वहां भी बनाया गया है, या तो बनाया गया है या फिर हम खुद बनाएंगे जब स्टोर करना होगा। समझ गए बात को? तो एरे एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है जिसको क्रिएट करके हम लोग कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। सेम इसी तरीके से हीप है। हीप भी एक क्या है? हीप भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है। हीप भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। तो हीप सॉर्ट पढ़ने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? हीप सॉर्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? फर्स्ट पार्ट में क्या जानेंगे कि हीप है क्या? हीप क्या है? कैसा दिखता है? कैसा मॉडल होता है? जैसे एरे में क्या था? एरे में इक्वल पार्टीशन होगा, बहुत सारा पार्टीशन होगा, ऐसे इक्वल पार्टीशन होगा, सब पार्टीशन का साइज सेम होगा। सब पार्टीशन का साइज सेम होगा। दिख रहा था ना, एरे का स्ट्रक्चर दिख रहा था ना हम लोग को। सेम वैसे ही हीप का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है वो। तो पहले हम लोग जानेंगे हीप का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, नेक्स्ट में क्या जानेंगे? नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या कि हीप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हीप को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कैसे क्या क्या तरीके से सिस्टम में करते हैं। हीप पहला तो कैसा है पहले ही जानेंगे हम लोग। हीप सॉर्ट में इतना सब कुछ जानना है, एक सिलेबस बता रहे हैं एक शॉर्ट टॉपिक के बारे में। ठीक, क्योंकि ये टॉपिक
थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लो। इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक एग्जाम में नहीं आया है तो किसी और पेपर में आएगा, किसी और एग्जाम में आएगा, कहीं इंटरव्यू में आएगा, लेकिन 100% एश्योरिटी है कि इसको फेस करना होगा। अगर CSIT के स्टूडेंट हो, इसका मीनिंग क्या है कि आज न कल हीप को फेस करना होगा। तो बस सिंपल जानो कि इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। सब कुछ जब अच्छे से पढ़े हैं एल्गो में, इसको भी देखते हैं अच्छे से एक बार, समझ रहे हो बात को। तो पहला क्या है, देखो आराम से बताएंगे, हर चीज को बहुत ही इजी वे में बताएंगे, टाइम देकर बताएंगे। सारा सिलेबस को, जो भी डोमेन है हम लोग का, डोमेन मतलब कि जो गेट का सिलेबस है उस डोमेन में हर चीज को बताएंगे, हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, टाइम देकर इजी तरीके से बताएंगे। तुम लोग का काम बस इतना ही है, सारे सिलेबस को पढ़ाई कर लेना और उसके बाद उसको रिवाइज भी करते रहना। क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी बता रहे हैं, अभी वीडियो देख लो, अभी समझ गए हो, बाद में रिवाइज नहीं किया, एग्जाम टाइम में भूल गए हो, कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तब है जब कुछ नया चीज पढ़े हैं, उसको रिवीजन कर करके एक रेगुलर इंटरवल में रिवाइज कर करके एग्जाम डेट तक उसको याद रखें। क्योंकि एग्जाम में एट लास्ट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और वहां से कुछ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या है, मार्क्स आएगा, वो मार्क्स आना है। समझ रहे हो बात को। या फिर इंटरव्यू ही क्यों ना हो, मान लो इंटरव्यू में बैठे हैं, वहां पर इंटरव्यूअर को ये नहीं बोल सकते हो नहीं हम पढ़ाई किए थे अभी नहीं याद है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। उस समय में आंसर दिए हो, जवाब दिए हो या नहीं, बस इतना सही मतलब है। बाकी तुम पढ़ाई किए हो नहीं किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को। मतलब कि इसको अच्छे से पढ़ना भी है और जो भी सिलेबस बताए हैं, जितना भी सिलेबस, जो कुछ भी पढ़ो, कोई भी वीडियो देखो, यहां पढ़ो कहीं और पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो अपने लाइफ में, उसको रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करना है ताकि वो याद रहे। तो सबको इक्वल रिवाइज करना है क्या? नहीं, सबको इक्वल नहीं करना है। कुछ आसान चीज होगा जिसको एक बार पढ़ लोगे उसको भूलोगे ही नहीं, तो उसको कम रिवाइज करना है। जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि भूल सकते हो, अगर हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि अगर भूल सकते हो, बस उस चीज को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? भूलने वाले चीज को, कि इसको ज्यादा रिवाइज करना है, इसको रिवाइज ज्यादा करना है, रिवीजन में टाइम ज्यादा देना है। क्यों? क्योंकि इसका चांसेस ज्यादा है भूल जाने का। तो अगर एक बार भूल गए तो फिर से रिकॉल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए भूलने के पहले ही रिवाइज कर लेते हैं, कम टाइम में रिवाइज होगा। समझ रहे हो? अगर लॉन्ग टर्म का बात करो, लॉन्ग टर्म में तुम अपने टाइम को सेव कर रहे हो। अगर इसको फ्यूचर में जो भूलने वाला जो भी टॉपिक है उसको पढ़ाई करने वाले हो, समझने वाले हो, तब मान लो कुछ लोग ऐसे हैं कि अच्छा भूलने वाला चीज है सीधे ही भूल ही जाएंगे, अंतिम तक नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंस नहीं रहा, फिर वो तो छोड़ ही दिया, सीधा गेम छोड़कर हट चुका है वो। समझ रहे हो बात को। जिन लोग को गेम में बने रहना है उनका एक शेड्यूल होना चाहिए कि जो भी पढ़ाई किए हैं उसको रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन करते जाएं, ताकि लास्ट तक एग्जाम डेज तक वो सारा थ्योरी माइंड में रहे, फिंगर टिप्स पर होना चाहिए सारा थ्योरी। समझ रहे हो? अब देखो यहां पर आते हैं हम लोग, हीप सॉर्ट में आते हैं। ठीक, हीप सॉर्ट में आते हैं तो यहां क्या देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे हीप है क्या, व्हाट इज हीप, कैसा स्ट्रक्चर इसका है। सबसे पहले जानेंगे हीप क्या है। ठीक, इसके बाद क्या जानेंगे, हीप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से हीप के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जानेंगे क्या कि हीप डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें किस तरीके से हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। मतलब क्या, इंसर्शन और डिलीशन। कहीं पर डेटा स्टोर करना है मतलब कि डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा वहां से हटाना है मतलब वहां डिलीट कर रहे हैं। मतलब कि इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं। समझ रहे हो? हीप है क्या, उसके बाद हीप का रिप्रेजेंटेशन कैसा कैसा है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
उसके बाद इंसर्ट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे जो हीप का सॉर्टिंग कैसे करेंगे, हीप के सॉर्टिंग को कैसे करेंगे, किस तरीके से डेटा को सॉर्ट करेंगे। हीप डेटा स्ट्रक्चर में अगर डेटा है हम लोग का तो कैसे सॉर्टिंग करेंगे, ये इतना कुछ हम लोग ये हीप सॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। समझ गए बात को? ये सारे चीज को जो भी पॉइंट बताए हैं ये सब कुछ हम लोग करेंगे वन बाई वन, अच्छे से आराम से टाइम देकर करेंगे। समझ रहे हो ना? बस इसलिए आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, हम लोग को जल्दी नहीं है। जिनको जल्दी में सिलेबस खत्म करना है कर लें, हम लोग को जल्दी नहीं है। हम लोग के पास एक टाइम फ्रेम है कि 6 मंथ्स में, 6 महीने में अपने सिलेबस को कवर कर लेना है इस तरीके से कि गेट एग्जाम के 3 महीना पहले हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट रहे, और लास्ट के 3 महीने क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। लास्ट के 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट होगा। उतना टाइम कैसे क्या करना है इसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर हम देंगे, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। समझ रहे हो? टाइम मैनेज वैसे करना है। अब इंडिविजुअल टाइमिंग थोड़ा अप डाउन फ्लक्चुएट कर सकता है, ओवरऑल एक रफ आइडिया हम बताएंगे। ठीक, अभी देखो हीप पर हम आते हैं। हीप सॉर्ट में क्या जानना है, पहला टॉपिक क्या है, हीप है, उसके बाद हीप रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद इंसर्शन और डिलीशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद सॉर्टिंग है। सबसे पहला क्या है, हीप। तो व्हाट इज हीप? हीप क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है? तो हीप का जो स्ट्रक्चर होता है बाइनरी ट्री जैसा। अब बाइनरी ट्री से दिमाग में आया होगा क्या, बाइनरी सर्च दिमाग में आया होगा, वो तो पढ़ा हुआ है। बाइनरी ट्री जो लोग डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं वो लोग सोच रहे हो कि बाइनरी ट्री क्या एक नया चीज आ गया। तो बाइनरी ट्री एक नया चीज क्या आ गया, एक सेकेंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है सर, एक सेकेंड। चलो एक सेकेंड। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या हीप क्या है, हीप का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। फर्स्ट जानते हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक, चलो। तो हीप कैसा दिखता है, हीप का फॉर्मेट जो है, हीप दिखने में कैसा है, हीप है एक्चुअली बाइनरी ट्री जैसा। बाइनरी ट्री जैसा हीप हम लोग का दिखता है। ठीक, एक काइंड ऑफ बाइनरी ट्री ही हीप बोल रहे हैं, इसका मतलब कि एक स्पेशल केस बाइनरी ट्री का ही है, मतलब कि लगभग रफली दिखने में बाइनरी ट्री जैसा लगता है। तो बाइनरी ट्री क्या है, तो बाइनरी ट्री देखो क्या है, ट्री पहले हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो। बाइनरी ट्री का मतलब यही है कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड होना चाहिए, एक नोड का 2 चाइल्ड होना चाहिए, उसको बोलेंगे बाइनरी ट्री। कैसा भाई, ए है, इसका 2 चाइल्ड है, ये बाइनरी ट्री है। मान लो ए है, इसका 1 चाइल्ड है, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मिनिमम कितना, मिनिमम 0 भी हो सकता है, मिनिमम 1 भी हो सकता है। तो मान लो इसका चाइल्ड 1 ही है, ये भी बाइनरी ट्री है। इस तरीके से लेते हैं, ये भी बाइनरी ट्री है। यहां पर कुछ ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ये भी बाइनरी ट्री है। यहां पर कुछ इस तरीके से लेते हैं, ये भी बाइनरी ट्री है। ये सबके सब बाइनरी ट्री है। समझ रहे हो बात को? तो बोलो यही हीप है क्या?
अगर ये सबके सब बाइनरी ट्री है, आप बोले क्या कि बाइनरी ट्री जैसा ही हीप दिखेगा तो यही हीप है क्या? नहीं, बाइनरी ट्री में कुछ स्पेशलिटी को, मतलब कि बाइनरी ट्री का डोमेन है जो बहुत बड़ा है, बाइनरी ट्री का डोमेन बहुत बड़ा है, इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन लगाकर, कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन होगा, कुछ स्पेशल केस बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? बाइनरी ट्री नॉर्मली जैसा दिख रहा है, बाइनरी ट्री का ही कुछ स्पेशल केस, क्या लिखेंगे यहां पर? बाइनरी ट्री का स्पेशल केसेस का हम लोग बात करेंगे। बाइनरी ट्री का ही कुछ स्पेशल केस होगा जो हीप बनेगा। समझ रहे हो बात को? अब स्पेशल केस क्या होगा भाई? तो स्पेशल केस जो होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री। यही है स्पेशल केस जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हीप शॉर्ट में रहेगा, मतलब कि हीप रहेगा। इसमें इसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेगा। अगर बाइनरी ट्री ऐसा कुछ दिख रहा हो, बाइनरी ट्री का स्पेशल केस होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा ही हम लोग का हीप होगा। मतलब कि हीप किससे मिलकर बना है? हीप किससे बना है? हीप बाइनरी ट्री से ही बना है, लेकिन बाइनरी ट्री के स्पेशल केस से हीप बना है। क्या स्पेशलिटी है भाई? तो ये है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री। समझ रहे हो बात को? नया वर्ड है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री नया वर्ड है, लेकिन इसको हम समझाएंगे क्या होता है, समझाएंगे, आराम से समझाएंगे। अभी बस जानो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री दोनों ही बाइनरी ट्री का स्पेशल केस है, और हम लोग का हीप होगा जो ऐसा ही होगा, डायरेक्टली बाइनरी ट्री जैसा नहीं होगा, बाइनरी ट्री के स्पेशल केस के जैसा होगा। समझ रहे हो बात को? अब बात करते हैं क्या कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री आखिर है क्या? क्या चीज है कि बाइनरी ट्री हीप जैसा नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हीप जैसा है। ऐसा क्या स्पेशलिटी था भाई? क्या था स्पेशलिटी? ये जानेंगे हम लोग। तो यहां लिखते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, इसका क्या मीनिंग है? इसमें दो कंडीशन है। इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में दो कंडीशन है। देखो दोनों कंडीशन क्या क्या है। पहला एक कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है? कंप्लीट करेंट लेवल फर्स्ट, देन गो टू लोअर लेवल। क्या है पहला कंडीशन? क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होना चाहिए? इसमें कंडीशन क्या है? स्पेशलिटी क्या है भाई? इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाले में फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? कंप्लीट करेंट लेवल फर्स्ट, कंप्लीट करेंट लेवल फर्स्ट, देन गो टू लोअर लेवल। करंट लेवल को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद लोअर लेवल में जाना है। तो करंट लेवल क्या है, लेवल क्या है, सब कुछ बताएंगे। स्टेटमेंट सुन लिए हो ना, अभी बताएंगे। अभी सेकेंड स्टेटमेंट को लिखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट है फर्स्ट कंप्लीट लेफ्ट, देन गो टू राइट। दो कंडीशन है जो स्पेशलिटी की बात हम लोग कर रहे थे। ये दो ही स्पेशलिटी है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को नॉर्मल बाइनरी ट्री से अलग बना देता है। समझ रहे हो बात को? बाइनरी ट्री में सब कुछ है। बाइनरी ट्री एक बड़ा सा डोमेन है,
जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते थे पहले टेक एन एरे, तो एक एरे है, एक एरे में n फैक्टोरियल, एक एरे में नॉर्मल एक एरे अगर ले लेते हैं हम लोग n एलिमेंट्स है तो उसमें n फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो सकता है n एलिमेंट का, लेकिन उसमें एक स्पेशल केस ऐसा होगा जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, एक ऐसा भी केस होगा कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। समझ रहे हो? लेकिन टोटल तो n फैक्टोरियल में ही है दोनों, है ना? बस वही चीज है, बाइनरी ट्री में सब कुछ है, इसके एक पोर्शन में एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें लाई करता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इस छोटा पोर्शन को ही हम लोग यहां बता रहे हैं। बाइनरी ट्री एक्चुअली बहुत बड़ा चीज है, इसका सबसेट है एक, इसको सबसेट हम बोल सकते हैं, वो है क्या? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें क्या क्या है, क्या कंडीशन दोनों है, ऐसा क्या खासियत है ये दोनों में भाई? ये दोनों में खासियत क्या है? कंप्लीट करंट लेवल फर्स्ट देन गो टू लोअर लेवल। करंट लेवल को पहले करना है तब लोअर लेवल में जाना है। समझ रहे हो? अब देखो इसको समझते हैं यहां पर बनाकर, इसको यहां पर बनाकर समझते हैं कि हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का कंडीशन, यहां पर इतना बाइनरी ट्री बनाया था ना, 1 2 3 4 5, 5 बनाए हैं बाइनरी ट्री, इसमें कितना सेटिस्फाई करता है इसका कंडीशन के लिए? ठीक, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसका पहला कंडीशन क्या है? कंप्लीट करंट लेवल फर्स्ट देन गो टू लोअर लेवल। तो देखो इस लेवल का अगर हम बात करते हैं, ये लेवल है, सबसे ऊपर है ये है लेवल 1, इसके नीचे जो आएगा वो बनेगा लेवल 2, इसके और नीचे आएगा लेवल 3, और नीचे लेवल 4, लेवल 1 2 3 4 ऐसे ही लेवल बढ़ते जाएगा नीचे की ओर। सबसे ऊपर वाले में रूट जो जहां पर है, रूट जहां है लेवल 1 होगा, उसके और नीचे जाएंगे लेवल 2 होगा, जस्ट एक स्टेप नीचे, देखो यहां से एक स्टेप नीचे यहां नोड मिला है, इस लेवल में लेवल 2 होगा, उसके एक स्टेप नीचे जाएंगे लेवल 3, लेवल 4 ऐसे ही लेवल होगा। ठीक, यही बातें हैं कह रहा है कंप्लीट करंट लेवल फर्स्ट देन गो टू लोअर लेवल, मतलब कि जिस पर्टिकुलर लेवल में हम लोग हैं उस लेवल को पहले कंप्लीट करेंगे तभी हम लोग नीचे के लेवल में जा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? देखो कैसे, यहां पर लेवल है, लेवल 1 है, लेवल 1 क्या है? लेवल 1 में एक हम लोग का रूट है, इसके बाद हम लोग कहां गए? इसके बाद हम लोग एक लेवल नीचे गए, एक लेवल नीचे गए, समझ रहे हो? एक लेवल नीचे गए, लेवल 2 में चले गए, तो सही है भाई, लेवल 1 में कंप्लीट कर लिए, एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहां रखा हुआ, एक नोड है, यहां पर जो एलिमेंट है इसको बोलेंगे, यहां पर जो एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं नोड, यहां पर जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं नोड। जैसे एरे में इक्वल साइज का ब्लॉक का पार्टीशन था, वैसे ही यहां पर जो एलिमेंट होगा उसको नोड बोलेंगे हम लोग। ये क्या है? ये स्पेस है, यहां पर हम लोग कुछ डेटा रख सकते हैं, इस नोड में कुछ डेटा हम लोग रख सकते हैं। ठीक, ये नोड का कुछ स्ट्रक्चर होगा, जैसे एरे में एक ब्लॉक का स्ट्रक्चर था, कुछ साइज था डिफाइन, वैसे ही इसका भी साइज होगा कुछ। साइज पर अभी नहीं जाते हैं, अभी बस ऊपर आउटलाइन हम लोग को देखना है। ठीक, साइज भी बताएंगे आगे, कैसा इसका स्ट्रक्चर इंटरनली कैसा नोड दिखता है वो भी बताएंगे। अभी बस इतना जानो कि ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, सबको नोड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद लेवल 1 में जब यहां आए तो यहां पर और कोई काम बचा है क्या? नहीं। इसके बाद नीचे लेवल में गए, इसके बाद नीचे के लेवल में नहीं गए हैं हम लोग, तो यहां कंप्लीट हुआ है लेवल 1 तभी ना लेवल 2 में आए हैं। मतलब कि पहला कंडीशन क्या है? कंप्लीट करंट लेवल फर्स्ट देन गो टू लोअर लेवल। करंट लेवल जब फिनिश हो जाएगा वहां पर सारा चाइल्ड हम लोग बना लेंगे तभी लोअर लेवल में जाएंगे। इसका है, इसके लिए ये जो है लेफ्ट चाइल्ड है और ये जो है राइट चाइल्ड है। इस रूट के लिए इसको रूट बोलते हैं, सबसे ऊपर में जो है उसको रूट बोलते हैं, जान लो। सबसे ऊपर में रूट है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है। तो अगर इस लेवल का बात कर रहे हैं तो इस लेवल में इसके ऊपर वाले से सबका चाइल्ड बना हुआ होना चाहिए, तभी इस लेवल का जो नोड है इसका चाइल्ड हम बना सकते हैं। पहले यहां से चाइल्ड से बना होना चाहिए
तभी नीचे जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ तो नीचे नहीं गए हैं हम लोग, मतलब कि ये हम लोग का पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? हाँ, पहला कर रहा है कंडीशन फुलफिल। चलो पहला कंडीशन यहाँ O1 लिखते हैं, O1 फुलफिल कर लिया है। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड क्या है? फर्स्ट कंप्लीट लेफ्ट देन गो टू राइट। ठीक, अच्छा पहला कंडीशन पहले देखते हैं कितना कोई सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट वाला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट एक सेटिस्फाई कर गया, यहां पर भी इस लेवल से इस लेवल में आए हैं, यहां पर तो चाइल्ड नहीं हम लोग बनाए, यहां से यहां ही आए तो यहां कंप्लीट है ही सब कुछ, यहां कोई कंडीशन का काम ही नहीं बचा है। तो यहां पर चले आए, मतलब कि लेवल फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन यहां भी सेटिस्फाई हो गया है। यहां क्या है? यहां भी सेटिस्फाई हो गया है। यहां पर देखो, यहां देखो, यहां से एक स्टेप यहां आए हैं, एक लेवल ए क्या है, यहां पर लेवल 1 है, यहां पर लेवल 2 है, यहां लेवल 3 है। ठीक, यहां से एक लेवल नीचे आए, फिर इसका भी चाइल्ड हम बना लिए हैं। तो इसका चाइल्ड तभी बनाएंगे जब इसके ऊपर वाले लेवल का जो नोड है उसमें सब चाइल्ड बना चुके होंगे। यही बोल रहा है ना, कंप्लीट करेंट लेवल फर्स्ट, मतलब कि जो करेंट लेवल है यहां पर, इस लेवल में अगर चाइल्ड हम बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो लेवल है यहां पर, मतलब इस लेवल में जितना नोड पॉसिबल है इसका चाइल्ड बनाएंगे तभी पॉसिबल होगा ना। 2 चाइल्ड चाहिए ना, इसका 2 चाइल्ड चाहिए ना, बाइनरी ट्री है ना, बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम चाइल्ड कितना होगा? 2 होगा, मिनिमम 0 होगा, समझ रहे हो। तो ये लेवल देखो यहां से यहां तक खाली जगह है, वैकेंट है, फिर भी हम अगले लेवल में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कंडीशन O1 के अकॉर्डिंग, कंडीशन O1 के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था। कंप्लीट करंट लेवल फर्स्ट देन गो टू लोअर लेवल, तभी लोअर लेवल में जाना है। मतलब कि पहले इसको कंप्लीट करते तभी नीचे जाते, मतलब कि ये हम लोग का O1 कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया है, फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया हम लोग का। अब इसमें आते हैं, इसमें आएंगे क्या देख रहे हैं कि यहां से नीचे चाइल्ड बनाया है, इसके इस लेवल में सब चाइल्ड बन चुका है क्या? हाँ, इस लेवल में सब चाइल्ड बन चुका है। इसका 2 ही चाइल्ड पॉसिबल था, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों बन चुका है। मतलब कि ये हम लोग का कंडीशन O1 को सेटिस्फाई कर लिया है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया है। केवल ये है जो मेरा फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक, ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में एक ही कंडीशन था क्या? नहीं, एक नहीं था, एक और भी कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तब हम लोग बोलेंगे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, बाइनरी ट्री क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? क्या है भाई? फर्स्ट कंप्लीट लेफ्ट देन गो टू राइट। पहले लेफ्ट चाइल्ड को कंप्लीट करना है तब राइट में जाना है, पहले लेफ्ट करना है फिर राइट में जाना है। ठीक, मतलब क्या, यहां पर देखो राइट चाइल्ड जब बनाए हैं तो लेफ्ट चाइल्ड पहले बना चुके थे ना, लेफ्ट बना हुआ है तब राइट बनाया है, मतलब कि ये सही है, ये कंडीशन 2 को भी फुलफिल कर लिया। यहां देखो क्या है, लेफ्ट में बना हुआ है, राइट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट कंप्लीट लेफ्ट देन गो टू राइट। लेफ्ट बनाने के बाद राइट में जाना है। कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है कि लेफ्ट बनाए हैं तो राइट बनाना ही बनाना है, नहीं। अगर राइट बना रहे हो तो लेफ्ट पहले बना हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। अगर राइट बना रहे हो, राइट में चाइल्ड बना रहे हो, तब उस कंडीशन में लेफ्ट चाइल्ड बना होना चाहिए, ये फिक्स बात है, समझ रहे हो। मतलब क्या कि यहां पर राइट तो बनाए ही नहीं है, नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनाते तब लेफ्ट वाला कंप्लीट होना चाहिए था, समझ रहे हो बात को। तो ये मेरा कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई कर गया, एक कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई कर गया। अब यहां पर आते हैं, यहां क्या है, लेफ्ट में पहले बनाना था फिर राइट बनाना था, जबकि यहां राइट है लेफ्ट नहीं है, मतलब कि बिना लेफ्ट को बनाए राइट चाइल्ड बना लिए, मतलब कि कंडीशन 2A सेटिस्फाई नहीं किया। कंडीशन 2 क्या बोलता है कि राइट चाइल्ड बनाने के पहले लेफ्ट चाइल्ड बना हुआ होना चाहिए, जब तक लेफ्ट में कंप्लीट नहीं होगा तब तक राइट नहीं आना है, यही बोलता है। जो सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंप्लीट लेफ्ट देन गो टू राइट, तभी राइट आना है, मतलब कि ये हम लोग के सेकंड कंडीशन को फेल कर गया।
यहां पर देखो क्या है, यहां पर तो फर्स्ट कंडीशन ही फिल कर गया है, तो सेकंड का बात ही नहीं करेंगे। जब पहला कंडीशन ही फेल कर गया है, टॉप लेवल में ही मिसिंग है, अगर इस लेवल में देखो यहां पर क्या है, ये राइट में है, यहां पर लेफ्ट में नहीं है, राइट बनाया है लेफ्ट नहीं बनाया है, मतलब कि कंडीशन 2 भी ये फेल कर गया। इससे पहले कंडीशन 1 भी फेल कर गया था। कंडीशन 1 में क्या था, टॉप लेवल में यहां पर बना हुआ होना चाहिए था, यहां बना होना चाहिए था, जबकि ये नहीं बना हुआ था, नीचे के लेवल में चले गए थे, वो गलत है। पहले टॉप लेवल को कंप्लीट करो, उसके बाद नीचे के लेवल में जाओ। समझ रहे हो बात को? इसके बाद यहां पर देखते हैं क्या, यहां पर देखो कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर गया है। अब देखते हैं कंडीशन 2 में क्या है, पहले लेफ्ट में कंप्लीट करना है, उसके बाद राइट जाना है। तो यहां पर देखो इसका राइट में कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट में है, मतलब सही होना चाहिए, कंडीशन 2 सही होना चाहिए। कंडीशन 2 क्या, फर्स्ट कंप्लीट लेफ्ट देन गो टू राइट, यही है ना, मतलब कि पहले लेफ्ट में कंप्लीट करना है, फिर राइट जाना है। तो राइट नहीं है तो लेफ्ट अगर केवल है कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन यहां एक दिक्कत है, पहले इस वाले नोड से पहले जो लेफ्ट नोड है इसी लेवल में लेफ्ट साइड में जो है इसको कंप्लीट करना है, तब राइट वाले नोड पर जाना है। केवल इस नोड के चाइल्ड के लिए ही नहीं देखना है, और भी देखना है कि ये पार्टिकुलर लेवल में, जिस लेवल में इस नोड को हम देख रहे हैं, उस लेवल में इस नोड से लेफ्ट में कोई ऐसा नोड तो नहीं है जहां पर कि चाइल्ड मिसिंग है। अगर एक भी चाइल्ड इसे लेफ्ट वाले नोड में मिसिंग है, मतलब कि हम लोग के सेकेंड पॉइंट को वायलेट कर रहा है, सेकेंड पॉइंट सही नहीं है यहां। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर देखो दोनों पॉइंट जब सही होगा तभी ये होगा ना ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, तभी होगा ना। इसका मतलब दोनों पॉइंट जहां जहां सही हो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। दोनों पॉइंट कहां कहां सही है, दोनों देखो यहां सही है, इससे बनाते हैं ब्लैक से, दोनों यहां सही है, एक कर लिए, यहां भी सही है, दो कर लिए, यहां नहीं सही है, एक यहां पर भी नहीं सही है, यहां भी नहीं सही है, मतलब कि 1 2 3 4 5 बाइनरी ट्री में से केवल 2 बाइनरी ट्री ऐसा है जो मेरा ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा बनाते हैं एक बाइनरी ट्री, ऐसा ये मान लो इस तरीके से है, इस तरीके से अगर है, इस तरीके से है, तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? इसमें पहला कंडीशन देखेंगे, टॉप लेवल पहले कंप्लीट होना चाहिए, फिर नीचे जाना है। यहां लेवल, इस लेवल में गए, ये क्या है, लेवल 1 है, पहला लेवल लेवल 1 होता है। लेवल 1 में कंप्लीट है क्या, हाँ सही है, यहां पर एक ही नोड चाहिए था, नोड हो। लेवल 2 में गए, लेवल 2 में क्या है, 2 नोड चाहिए था, इसका 2 ही चाइल्ड पॉसिबल मैक्सिमम था, दोनों ही है, लेवल 2 भी सही है। यहां पर गए, यहां पर लेवल 3 है, यहां पर इसका 2 नोड है, लेकिन इसका एक ही नोड है, एक नोड मिसिंग है, एक नोड मिसिंग है, जबकि इसके नीचे लेवल में यहां बनाया हुआ है, मतलब ये कंडीशन 1 को ही वॉलेट कर रहा है। कंडीशन 1 यहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? कंडीशन 1 में क्या बोलता है, कंप्लीट करंट लेवल फर्स्ट, या फिर करंट लेवल को बोल सकते हैं, करंट लेवल को हम लोग एक और वर्ड क्या बोल सकते हैं, टॉप लेवल। कंप्लीट टॉप लेवल फर्स्ट देन गो टू लोअर लेवल, पहले टॉप लेवल को करना फिर लोअर लेवल में जाना है। फर्स्ट कंप्लीट लेफ्ट देन गो टू राइट, ये दोनों कंडीशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। ठीक, ये समझ गए हो। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या चीज है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको कहते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है, कंप्लीट बाइनरी ट्री का सिंपल एक मीनिंग है कि इसमें नंबर ऑफ चाइल्ड जो होगा, नंबर ऑफ चाइल्ड होगा जो क्या है 0 या फिर 2 होगा, या तो 0 होगा या तो 2 होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री। समझ रहे हो बात को? तो कैसा दिखेगा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री,
कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो सब लेवल में सबका 2-2 चाइल्ड है, नीचे वाले का एक भी चाइल्ड नहीं है, एक कंप्लीट है। इस लेवल में जितना मैक्सिमम नोड चाहिए लेवल 1 में यहाँ है, इस लेवल में मैक्सिमम नोड है उतना है, इस लेवल में मैक्सिमम नोड जितना चाहिए वो सब है। अब ऐसा बोलोगे कि अच्छा 0 और 2 ही चाहिए था ना, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा भी हम बना सकते हैं। मान लो इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा बना सकते हैं। क्या है यहाँ पर, देखो इसका 2 चाइल्ड है, इसका 2 चाइल्ड है, इसका एक भी नहीं है, इसका एक भी नहीं, एक भी नहीं, यही तो है। या तो 0 हो या तो 2 हो। चलो इसका एक भी नहीं लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं ले सकते हैं। कंप्लीट का मतलब है हर लेवल में जितना नंबर ऑफ लेवल है, जितना उस ट्री में नंबर ऑफ लेवल फॉर्म हो रहा है, सारे लेवल में जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल नोड है सब होना चाहिए। देखो इस लेवल में सही है, लेवल 1 में, इस लेवल में सही है, इस लेवल में 2 और नोड चाहिए था इसका चाइल्ड जो मिसिंग है, मतलब कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए कंप्लीट होना चाहिए, सारा कुछ जितना भी मैक्सिमम नोड है वही होना चाहिए। मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, जो इसको क्या बोलेंगे, इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे क्या? हाँ वो भी बोलेंगे। क्यों? इसके ऊपर वाले लेवल में कंप्लीट है तभी नीचे आए हैं, इसके लेफ्ट में कंप्लीट है तभी यहां आगे गए हैं राइट में। समझ रहे हो? मतलब कि एक बड़ा सा अगर बॉक्स ऐसा लेते हैं जो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को अगर बता रहा है, तो इसके अंदर में एक छोटा बॉक्स है जो है क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री इज सबसेट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का, और कंप्लीट बाइनरी ट्री का ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, और ऐसा ही स्ट्रक्चर हीप में भी होगा। क्यों? हीप को इस तरीके से ही बनाते हैं। हीप कैसा दिखता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसके जैसा ही दिखता है। समझ रहे हो बात को? कुछ और भी मान लो स्पेशलिटी होगा हीप में, आएगा आगे, देखेंगे आगे। अभी तक समझ रहे हो ना इतना, बस यही समझते चलो। इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ जानते हैं। जो कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या खासियत है इसमें कि कंप्लीट बाइनरी ट्री बार बार बोल रहे हैं? कुछ खासियत होगा, कुछ स्पेशलिटी होगा इसका नॉर्मल बाइनरी ट्री से। तो एक बात जान लो कि नॉर्मल जो बाइनरी ट्री होता है ये मिटा रहे हैं, ठीक? ये जो दोनों कंडीशन था ऑलमोस्ट कंप्लीट के लिए मिटा रहे हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा बैक जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे समझ में ही आ गया होगा, सब आसान चीज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग ट्री का एक एनालिसिस करेंगे। क्यों? ट्री है तो ट्री में क्या हम लोग बता रहे थे, अभी ट्री में बात किए थे हम लोग कि ईच लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, इसका बात किए थे कंप्लीट बाइनरी ट्री में, इसका बात कर रहे थे। तो नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा आखिर, ईच लेवल में कितना होगा, पूरे ट्री में कितना होगा, मतलब कि हम लोग नंबर ऑफ नोड्स को जानना चाहते हैं। क्या भाई? तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट के लिए नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को पहले ड्रॉ करते हैं। क्या है, एक लेवल ए है, इसके एक लेवल नीचे गए, इसके एक लेवल नीचे गए, इसके एक लेवल और नीचे गए। मान लो यहां तक हम लोग बनाए हैं। क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कैसे? देखो जो भी लेवल है इसको क्या बोलेंगे, इसको लेवल 1 बोलेंगे, इसको लेवल 2 बोलेंगे, इसको लेवल 3 बोलेंगे, इसको लेवल 4 बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल है। चारों लेवल में जो मैक्सिमम पॉसिबल है नोड, उतना नोड है। देखो सबका क्या है,
दो दो चाइल्ड है, सबका दो दो चाइल्ड है, सबका दो दो चाइल्ड है, सबसे नीचे में जो है उसका 0 चाइल्ड है, यही है ना। तो नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला है कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए ही फॉर्मूला है, इसलिए बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि नॉर्मल बाइनरी ट्री के लिए कोई फॉर्मूला हम लोग के पास में नहीं है, लेकिन जब कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला है, और उसके बेसिस पर ऑलमोस्ट कंप्लीट के लिए भी हम लोग उस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट और कंप्लीट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन बनता है, कुछ इस तरीके का टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए सीक्वेंस बनता है कि जो एक फॉर्मूला के रूप में हम लोग यूज कर पाते हैं। समझ रहे हो बात को? इसके आगे देखो क्या है, लेवल 1 है ना, तो लेवल 1 में टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला है क्या? 2 पावर, कौन सा लेवल है वो? 1 है ना, 2 पावर 1 माइनस 1, 2 पावर 1 माइनस 1, लेवल 1 है तो ये पावर 1 माइनस 1 होगा। लेवल 2 है तो क्या होगा? तो 2 पावर 2 माइनस 1, पावर में से ही माइनस 1 कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये जो 1 माइनस किए हैं, 2 का जो पावर है उसमें से ही माइनस किए हैं, ठीक, यही फॉर्मूला है इसका। लेवल 3 अगर है तो क्या होगा भाई? 2 पावर 3 माइनस 1, पावर में से ही माइनस कर रहे हैं। लेवल 4 है, क्या करेंगे? 2 पावर 4 माइनस 1, समझ रहे हो बात को? इस तरीके से हम लोग का किसी भी लेवल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, ये जान गए पहले। तो अब देखेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे क्या सही है क्या है। देखो इसका वैल्यू कितना होगा? 2 पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब कि 2 पावर 0 इक्वल टू 1। यहां पर देखो कितना है, लेवल 1 में कितना नोड है? 1 नोड है ना, देखो 1 नोड यहाँ 1 नोड है ना, सही है। मतलब इसके अगला भी देखते हैं, 2 पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 पावर 1, 2 पावर 1 इक्वल टू 2। देखो इस लेवल में यहाँ 2 नोड आ रहा है फॉर्मूला से, इस लेवल में 2 नोड है ना, 1 और 2 है ना। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे 2 पावर 3 माइनस 1 क्या बन गया? 2 पावर 2 बन गया, 2 पावर 2 कितना? मतलब कि 4 है ना। यहाँ देखो कितना नोड है? 1 2 3 4, 4 नोड है, देख रहे हो? इसके आगे एक और देखते हैं, 2 पावर 4 माइनस 1 क्या बन गया? ये 4 माइनस 1 3 बन गया, मतलब कि 2 पावर 3। 2 पावर 3 कितना है? 8 है। 2 पावर 3 कितना है? 8 है। यहां पर कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया ना। मतलब कि ये फॉर्मूला सही है, हम लोग जो बात कर रहे हैं। तो भाई हर लेवल में कितना नोड होगा वो तो हम लोग जान लिए, हर लेवल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा ये हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। क्या भाई? 2 पावर नंबर ऑफ लेवल माइनस 1। फर्स्ट लेवल है, लेवल 1 है तो 1 माइनस 1, सेकेंड लेवल है 2 माइनस 1, थर्ड लेवल है 3 माइनस 1, पावर में ही करेंगे। फोर्थ लेवल है 4 माइनस 1, फिफ्थ लेवल होगा 5 माइनस 1, 2 पावर 5 माइनस 1, सिक्स लेवल 2 पावर 6 माइनस 1, यही काम करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि टोटल कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स का अगर हम बात करते हैं इस पूरे कंप्लीट बाइनरी ट्री में, अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स का हम लोग बात करते हैं, क्या टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कहां पर भाई? कंप्लीट बाइनरी ट्री का बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे ना, इसको हम लोग ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करेंगे? देखो ऐड क्या करना है, ऐड क्या क्या करना है? देखो 2 पावर 1 माइनस 1, 2 पावर 2 माइनस 1, 2 पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 4 माइनस 1, यही ऐड करना है ना। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो 2 पावर 1 माइनस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि -1 पावर में है तो जो पावर में है नीचे चला आएगा,
अगर ऐसा रहता था 2 पावर x माइनस वाई होता था तो क्या लिखते थे? 2 पावर x डिवाइडेड बाई 2 पावर y, ऐसा लिखते थे ना। सेम वही यहां हम कर रहे हैं। 1 माइनस 1 है तो 1 नीचे में 2 पावर 1 कर दिए, प्लस 2 पावर 2 माइनस 1 है, मतलब क्या हुआ? 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 हो गया इसी फॉर्मेट में। उसके बाद 2 पावर 3 माइनस 1 है, मतलब क्या? 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 हो गया ना। इसको आगे लेकर जाएंगे, कहां पर है, कहां तक? यहां देखिए, यहां पर 2 पावर 4 माइनस 1 ही देखे हैं। चलो यहां पर देखते हैं क्या 2 पावर 4 माइनस 1 ही है ना। 2 पावर 4 के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं। 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 इतना हुआ ना। अब इसको हटाते हैं, एक बार इसको हटाते हैं। अब इसका सम क्या होगा? देखो नीचे डिनोमिनेटर में सब में डिवाइडेड बाई 2 है ना, नीचे में 2 पावर 1 सब में है ना। हम 1 बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, सब में से कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 2 पावर 1 यहां पर बचा, प्लस यहां पर 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4, यही बच गया ना। ये क्या दिख रहा है? 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4। ये क्या है? एक जीपी सीरीज है, इंक्रीजिंग जीपी सीरीज है। यहां पर आर का वैल्यू क्या है? कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है? 2 है। 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये जीपी का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीपी सीरीज। अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। 1 बाई 2 तो पहले बाहर लिए हुए हैं, कॉमन बाहर है, यहां से स्टार्ट करेंगे। a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। 2 इंटू क्या है? r पावर n, r क्या है? 2 है। r क्या है? 2 है। n कितना? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 टर्म्स है, मतलब कि 2 पावर n 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1, r पावर n से 1 को माइनस कर रहे हैं, केवल n से माइनस पावर में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो माइनस किए थे, यहाँ पर हम लोग पावर में से ही माइनस कर रहे थे, यहाँ पर पावर में से माइनस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर r पावर n है, r पावर n में से माइनस 1 कर रहे हैं टोटल में से, ठीक। तो 2 पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, r कितना है? 2 है। 2 माइनस 1, यही बन गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 कितना होगा? 2 माइनस 1 कितना होगा? ये पूरा ये बन गया 1। यहाँ 1 बाई 2 है, 2 कट गया, ये 2 कट गया, बचा क्या? यहाँ से क्या बचा है? 2 पावर 4 माइनस 1। ये क्या बन गया? टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 4। 4 लेवल का है, इसका ही सम किए है ना, इसका ही सम किए थे ना। क्या फॉर्मूला? 2 पावर 4 माइनस 1 क्या बन गया? 2 पावर 4 माइनस 1। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। अब देखो एक बार काउंट भी कर लो। 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 4 कितना हुआ? 16 हुआ, माइनस 1 15 आ रहा है। यहां से यहां पर ऐड करो, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, यहां से भी 15 ही हम लोग को मिल रहा है, मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो 4 लेवल अगर है, अगर लेवल 4 है तब 2 पावर 4 माइनस 1 हुआ है। तो अगर n लेवल हो जाए, अगर n लेवल CBT रहे, कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर रहे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 पावर n माइनस 1। n लेवल का अगर रहे तो फॉर्मूला बनेगा 2 पावर n माइनस 1। कैसे बनेगा? यहां पर ही इसको इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा, प्लस ऐसे ऐसे जाएगा 2 पावर n बाई 2 पावर 1, ऐसे हो जाएगा। 1 बाई 2 फिर से कॉमन लेंगे जैसे ले रहे हैं, यहां पर ऐसे ही बढ़ते जाएगा, कहां पर? 2 पावर n तक गया है, ठीक। यहां क्या होगा? 1 बाई 2 कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म सेम ही होगा। 2 पावर 4 यहां है ना, यहां n आ जाएगा, 4 के जगह पर यहां बन जाएगा n, बाकी सब सेम ही रहेगा। नीचे में 2 माइनस 1 नहीं होगा, मतलब बचेगा क्या?
यही टर्म बचा था ना पहले भी, अभी भी यही बचेगा 2 पावर n माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा 2 पावर n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ n लेवल कितना हुआ 2 पावर n माइनस 1। यही वैल्यू हुआ 2 पावर n माइनस 1। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स के बारे में हमको पता चल गया। आप जान गए ये किसके लिए है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री रहेगा तब ये फॉर्मूला रहेगा। तो जान लो एक और चीज जानो, एक और चीज जान लेते हैं। एक और चीज क्या है कि यहां पर नोड दो टाइप का होता है। एक नाम होता है नोड का, एक नाम होता है इंटरनल नोड। एक होता है इंटरनल नोड और एक और नाम होता है लीफ नोड। एक और नाम होता है लीफ नोड। एक इंटरनल नोड नाम होता है, एक और होता है नाम लीफ नोड। इंटरनल नोड किसको बोलते हैं, यहां देखो ये नोड हो गया, ये है जो अंदर का नोड है सबको इंटरनल नोड बोलते हैं। इसको मान लो आई लिख लो, आई, ये सब क्या है, ये सब इंटरनल नोड है। लास्ट में जो इंड में सबसे लास्ट लेवल में जो होगा जिसका एक भी चाइल्ड नहीं है, जिसका चाइल्ड 0 है, उसको बोलते हैं लीफ नोड। इस चाइल्ड 0 इसका है ना, ये हो गया लीफ नोड, ये भी लीफ नोड, ये भी लीफ नोड, ये सब लीफ नोड है। जिसका चाइल्ड 0 है, चाइल्ड 0 है तो लीफ नोड है। समझ रहे हो बात को। तो टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितना होगा और टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितना होगा। टोटल नोड्स तो हमको पता चल गया है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितना होगा या फिर टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितना होगा। समझ रहे हो बात को। टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड का अगर हम लोग बात करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ, यहां इसको हटाते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ यहां ही लिख लेते हैं 2 पावर n माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आया था। अगर टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल नोड्स डिवाइडेड बाई 2, इसका फ्लोर वैल्यू। टोटल नोड्स डिवाइडेड बाई 2 इसका फ्लोर वैल्यू होगा, वही नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होगा। समझ रहे हो। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना आया 2 पावर 4 माइनस 1। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 15 वैल्यू है ना। यहां पर 15 नोड्स है तो 15 बाई 2 करेंगे, 15 है ना, यहां पर 15 बाई 2 जब करेंगे, 15 बाई 2 जब करेंगे तो क्या आएगा 7.5 आएगा। तो 7.5 ना लेकर इसके फ्लोर वैल्यू को लेना है, कितना 7 लेना है। इसका फ्लोर वैल्यू कितना आया 7 आया। 7.5 के जस्ट पहले का इंटीजर जो है वही है। देखो यहां पर इंटरनल नोड 7 ही होगा। देखो काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद कहीं भी जाएंगे सब लीफ है, 7 नोड्स ही है। मतलब कि इंटरनल नोड्स का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल नोड्स डिवाइडेड बाई 2 का फ्लोर वैल्यू है जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स को बताएगा। समझ रहे हो। तो अगर इंटरनल नोड्स इतना हो गया तो टोटल लीफ नोड्स कितना हो गया। लीफ नोड्स का क्या फॉर्मूला है, लीफ नोड्स का फॉर्मूला है टोटल नोड्स डिवाइडेड बाई 2 इसका सीलिंग वैल्यू, सील वैल्यू। मतलब क्या भाई, कितना ये आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये भी टोटल नोड्स बाई 2 ही कर रहे हैं, इसका भी 7.5 आएगा। इसका सील वैल्यू मतलब कि 8 लेना है हम लोग को। इसके ऊपर वाला इंटीजर लेना है, सील वैल्यू को लेना है हम लोग। फ्लोर वैल्यू इंटरनल नोड्स में लेंगे और लीफ नोड्स में सील वैल्यू लेंगे, 8 लेंगे। देखते हैं यहां पर 8 है कि नहीं लीफ नोड्स। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो अप टू 8, मतलब कि 8 लीफ नोड्स है। तो हम लोग जान गए क्या कि बाइनरी ट्री में ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री कैसा होता है और कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसा होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हर एक लेवल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है,
पूरे कंप्लीट बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है, उसके बाद नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितना होता है और नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितना होता है, ये सब कुछ हम लोग अभी तक जान गए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या, और यही जो वैल्यू है कंप्लीट के लिए बात कर रहे हैं, जब कंप्लीट के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिखे हैं, n लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री में 2n-1 होगा नंबर ऑफ टोटल नोड्स। तो यही चीज यहां इसलिए हम लोग सीबीटी का बात कर रहे थे कि सीबीटी का वैल्यू निकल गया है क्या, 2n-1, इतना नंबर ऑफ क्या है, इतना नंबर ऑफ नोड्स होगा। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का अगर बात करें, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का बात करें तो इससे थोड़ा ही कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट में क्या है कि अगर इस लेवल में आया है कोई, लेवल 4 में कोई आया है, क्योंकि लेवल 3 तक तो वो भी कंप्लीट ही है। अगर लेवल 4 में एक भी नोड आया है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट का मतलब क्या है कि लेवल 3 में सारा कुछ कंप्लीट होगा, पूरा पैक होगा डेटा, सब नोड जहां भी चाहिए सब के सब नोड होगा। मतलब कि ये 7 नोड जब आएगा उसके बाद ही इसके अगला लेवल में जा सकते हैं हम लोग, तभी बोलेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसमें भी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि पहले लेफ्ट में होना है फिल, उसके बाद राइट में फिल होना है। मतलब कि कंप्लीट बाइनरी ट्री से थोड़ा ही कम नोड्स होगा वहां भी, ऑलमोस्ट कंप्लीट वाले में भी कंप्लीट बाइनरी ट्री से थोड़ा ही कम नोड्स होगा। समझ रहे हो बात को? तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इससे थोड़ा कम, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर लिख लेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बिग ऑफ 2n-1। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, यहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग को कंप्लीट बाइनरी ट्री का वैल्यू पता है, ठीक। और जानते हैं कि इससे थोड़ा ही कम नोड्स होने का पॉसिबिलिटी है, थोड़ा ही। मतलब क्या है कि यहां भी बिगो 2n-1 इतना नंबर ऑफ नोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी होगा। तो एक बेसिक चीज हम लोग जान लिए क्या, एक बेसिक चीज यहां पर क्या जान लिए कि हीप सॉर्ट में हम क्या यूज करते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। कैसा होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री और कैसा होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, इतना कुछ जान लिए। इतना जानने के बाद में एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग के माइंड में आ चुका है हीप के बारे में। हीप के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है हम लोग के माइंड में कि हीप आखिर कैसा होगा, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा ही कुछ होगा, ठीक। एक और बेसिक चीज हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं 2n-1 नोड्स के लिए, n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स है। n क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स है। तो नंबर ऑफ लेवल्स के लिए अगर हम लोग बोले कि डायरेक्टली नंबर ऑफ लेवल्स और टोटल नोड्स में क्या रिलेशन है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लो k लेवल है, k लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर है तो कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स मान लो k लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री है और जिसमें कि n नोड्स है। पहले से गिवन है क्या कि k लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री है और यहां पर n नोड्स है, गिवन है चीज। तो ये दोनों के रिलेशन को लिखेंगे कैसे, हम लोग को पता है k लेवल अगर है तो इससे हम लोग क्या डिड्यूस कर लिए, क्या टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा 2k-1। यहां गिवन है टोटल नंबर ऑफ नोड्स n, मतलब कि a किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। 2k इक्वल टू n+1, k इक्वल टू, यहां लॉग लेंगे, लॉग लेने हम लोग को बहुत पहले से आता है। क्यों? बहुत सारा हम लोग रेफरेंस रिलेशन इतना सॉल्व किए हैं, इतना देखे हैं हम लोग अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर कि ये सब आराम इजी है हम लोग के लिए। यहाँ लॉग लेंगे, इसका भी लॉग लेंगे, k बाहर आ जाएगा, k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू लॉग n+1/2। तो k को लिख सकते हैं क्या, बिगो ऑफ लॉग n। मतलब कि अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर गिवन हो हम लोग को
टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर गिवन हो तो हम लोग नंबर ऑफ लेवल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? जिस तरीके से यहां पर देखिए कि अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ लेवल अगर गिवन हो तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर गिवन हो तो लेवल्स भी फाइंड आउट कर लिए। दोनों चीज रिवर्स में हम लोग जा सकते हैं। ठीक, ये हम लोग देख लिए कि हीप है जो कैसे बना है, मतलब कि हीप कैसा दिखता है। एक रफ आइडिया, हीप कैसा दिखता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलो या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसके जैसा ही दिखता है। इसके बारे में कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं और कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, इसका बेसिक हम लोग देख लिए। ठीक, अब आते हैं कि ये दोनों को, कंप्लीट बाइनरी ट्री को और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम बोल रहे हैं कि हीप इसके जैसा ही होगा। मतलब कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वही हीप का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। जिस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में अपने सिस्टम में, वैसा ही कुछ हीप को भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो अगर इसके रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि हीप का रिप्रेजेंटेशन भी इनडायरेक्टली देख लिए, इसका स्ट्रक्चर को देखे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम जान रहे थे हीप ऐसा ही दिखता है, तो इसका स्ट्रक्चर से हीप का भी स्ट्रक्चर पता चल गया ना हम लोग को। हीप के लिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, हीप में क्या होना चाहिए? हीप के लिए सबसे बेसिक चीज बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन पता चल गया ना। ये होता क्या है ऑलमोस्ट कंप्लीट और कंप्लीट, वो भी जान गए हम लोग अभी तक। तो देखते हैं कि इस दोनों को किस तरीके से मेमोरी में मतलब कि सिस्टम के अंदर मेमोरी में किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का और कंप्लीट बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा जब डेटा स्टोर करेंगे हम लोग सिस्टम में। डेटा जब स्टोर करेंगे हम लोग सिस्टम में तो किस तरीके का वो दिखेगा। एक्चुअली वो जैसे ऐसे तो नॉर्मली ट्री जैसा ही दिख रहा है, लेकिन और कोई रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है क्या जो मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा? मेमोरी में कैसा दिखेगा वो? आखिर ट्री जैसा ही बना होगा क्या मेमोरी में, या फिर कुछ और होगा? उसका लुक मेमोरी में स्टोर करने का तरीका कुछ और होगा या फिर ट्री जैसा ही होगा? तो जान लो, यहां पर लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, रिप्रेजेंटेशन किसका है? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का हम लोग देखना चाह रहे हैं। ठीक,